ये मैच कोलकाता ने कहां जीता? दिल्ली में। 204 नहीं, दिल्ली में तो जीता। केएल राहुल का आउट होना बनता नहीं था। और सुनील नारायण ने डायरेक्ट हिट मार दी यार। ये थे ना, ये पंजाब की टीम से खेलते थे, दिल्ली में आ गए थे। फिनिशर लोग इनको ओ कह रहे ये हैं। आशुतोष शर्मा। कब चलेंगे ये एक पहले मैच में मैच। चल गए। वो टीम ज्यादा अच्छा कर रही है जिनके फिनिशर्स अच्छा कर रहे हैं। 10 मैचों में सिर्फ एक 50 आई है ओपनर की। कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टीम में कोई सा भी प्लेयर 50 भी ना बनाए और पूरी की पूरी टीम 200 के पार पहुंचा दे। बढ़िया। इतनी तारीफ मत करो, वो वेंकटेश अय्यर था अभी भी, उसने रन नहीं मारे। 7 भाई ने। 5 बॉलों में 7, उसने भी इंटेंट के साथ तो सही। ये इंटेंट है। कोलकाता ने कर दिया खेल, दिल्ली हो गई 14 रन से फेल। भाई दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 रन से हरा दिया। और अभिषेक और प्रशांत क्योंकि काफी रोने वाली अवस्था में। अभिषेक, मैं अगर तुमसे ये पूछूं, ये मैच कोलकाता ने कहां जीता? दिल्ली में। 204 नहीं, दिल्ली में तो जीता। हाँ। मैच सिचुएशन में ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जहां पर आपको लगा कि कोलकाता ये मैच दिल्ली के हाथों से ले गया? भाई छोटे छोटे मोमेंट थे। अब केएल राहुल का आउट होना बनता नहीं था, वो रन आउट, उसके लिए वो बीच में हेजिटेशन हुई, वहां पे निकल लिए। और सुनील नारायण ने डायरेक्ट हिट मार दी यार। सुनील नारायण भाई सुनील नारायण ने सिर्फ डायरेक्ट हिट नहीं मारी, सुनील नारायण ने बहुत सारी हिटें मारी। पहले जब बैटिंग करी उन्होंने, तो उन्होंने हिट मारी 16 बॉलों में 27 रन बनाकर। वहां पर उन्होंने चोट पहुंचाई दिल्ली को। उसके बाद जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। वहां पर उन्होंने दिल्ली को हिट मारी और फिर केएल राहुल को डायरेक्ट हिट। और ये क्या नाम है इनका भाई साहब, ये थे ना, ये पंजाब की टीम से खेलते थे, दिल्ली में आ गए थे। फिनिशर लोग इनको कह रहे हैं। आशुतोष शर्मा। कब चलेंगे ये? एक मैच में चल गए। हाँ तो फिर उसके बाद दोबारा चलना है कि नहीं चलना है? नहीं, वो कि फिनिश भाई कर दिया ना। वो फिनिश तो भाई इन्होंने अपने आप को फिनिश करे जा रहे हैं। अपना करियर टीम इंडिया में आते वो फिनिश करे जा रहे हैं, दिल्ली के चांसेस खत्म करे जा रहे हैं। भाई इतने टाइम से हम लोग एक बात बोल रहे हैं कि वो टीम ज्यादा अच्छा कर रही है जिनके फिनिशर्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में गेम क्लोज करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। चाहे वो पहली इनिंग के अंदर है कि एक्स्ट्रा 20-30 रन वो स्क्वीज करके निकाल ले, या फिर वो जैसे तैसे वो एक रिक्वायर्ड रेट है उसको मेंटेन करते हुए गेम क्लोज करके उसके बाद वो निकले। तो वो जिसके अच्छे फिनिशर है वो इस आईपीएल के अंदर टीमें ज्यादा अच्छा कर रही हैं। हमें लग रहा था कि भाई दिल्ली के पास विपराज भी आ गए आउट ऑफ नोवेयर। हमें लग रहा था आशुतोष भी है, भाई ये तो गेम खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टब्स भी हैं। स्टब्स भाई साहब आज का स्तब्ध रह गए, ऐसी बॉल ऐसे आउट होके गए। उसके बाद केएल राहुल थे। केएल राहुल को हर किसी को लग रहा था कि यार और कुछ नहीं तो ये तो टिक्के कर ही लेंगे, बाकी दूसरे एंड से विकेट गिरती रहेगी, ये तो हमारे मिस्टर डिपेंडेबल है। और अब तो बाल भी लंबे हैं इनके, तो फिर इनकी लक अच्छी होनी चाहिए। आज तो सुनील शेट्टी भी आ रहे थे। शेट्टी अन्ना नहीं, वो मुंबई में थे ना, वो दिक्कत वहां हो गई। चलो मैच में तो आए वो किसी लेकिन तरीके से इनके जुड़े। सारे अलावा करुण नायर भी एक परफॉर्मेंस देने के बाद। करुण नायर तो चलो मैं उनको फिनिशर मान नहीं रहा, मैं उनको फिनिशर नहीं मान रहा, मैं उनको टॉप ऑर्डर में मान रहा हूँ। ठीक है, वो अपना इंटेंट दिखाया उन्होंने, जैसे वो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं। मैं बॉटम हाफ की बात कर रहा हूँ, जो इनकी बैटिंग है। भाई इनको क्या हो गया, ये क्यों चल के राजी नहीं है? सारे के सारे अगर इनमें से एक बंदा भी आज अगर टिक जाता तो आप ये मान के चलो कि 14 रन से हारे हैं, मात्र 14 रन से, ये तो बन जाते, ये बहुत इजीली बन जाते। मिचेल स्टार्क भी इनफैक्ट, अब ठीक है आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन यार क्या घटिया तरीके से आउट हुए हैं यार। नहीं, और मुझे लगता है कि चलो मिचेल स्टार्क को तो वरुण चक्रवर्ती ने अपनी बॉलों में फंसाया, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही 3 विकेट दिल्ली ने खो दिए। और वहां पर अब मैं एक और प्लेयर के बारे में बात करूंगा, उस प्लेयर के बारे में, ऑल्दो हम ऑक्शन से ही बात कर रहे थे, जब अभिषेक पोरेल को रिटेन किया गया था, हमने ये बात करी थी, हमें बड़े सारे हेट कमेंट भी आए कि भाई अभिषेक पोरेल, तुम लोगों को तो जीरो क्रिकेट नॉलेज है, अभिषेक पोरेल ने सबसे अच्छा खेल दिखाया था और ये सब किया था। मैं अभिषेक पोरेल की इनिंग्स गिना देता हूं एज एन ओपनर, और अब आप उनके एज एन ओपनर बाकी जो टॉप 4 की टीमें हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो आरसीबी हो, भाई गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग है, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिल सॉल्ट की ओपनिंग है, ठीक है, मुंबई की तरफ से भी रायन रिकल्टन वाली ओपनिंग है। भाई वो लगातार परफॉर्म तो कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि उनके जो स्टैट्स हैं, पहले मैच में 0, फिर 34, 33, 7, 33, 49, 18, 51, 28, 4, 10 मैचों में सिर्फ एक 50 आई है ओपनर की। इतना जो टॉप पर है टेबल में, जो कोई भी टीम है उसमें कौन सा एक ऐसा ओपनर है भाई, मतलब रोहित शर्मा की भी इनसे ज्यादा 50 है। आप ये सोचो, जिन रोहित शर्मा को पूरे टूर्नामेंट में ट्रोल किया जा रहा था कि फॉर्म नहीं है, उनकी भी अभिषेक पोरेल से ज्यादा 50 है। क्या ये अभिषेक पोरेल की जिम्मेदारी नहीं बनती? दिल्ली कैपिटल्स के अगर आप सारे मैच देखोगे भाई, ओपनिंग की पार्टनरशिप इनकी होती ही नहीं है। कभी कोई आउट हो जाता है ओपनर, कभी कोई आउट हो जाता है ओपनर। लेकिन अभिषेक पोरेल को अब पता नहीं है उनको रोल देके भेजा गया है या फिर वो उनके गेम की लिमिटेशन है कि
जब बॉल नहीं है और आपको ये बोल रखा है कि आपने जाते ही मारना है, आपने बॉल को पुराना कर देना है, शाइन उतार देनी है, जाके मारते तो बहुत बढ़िया है, वो लप्पे घुमाना हो, चाहे वो मतलब कि अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हो या ऑर्थोडॉक्स शॉट्स हो, वो बढ़िया कर रहे हैं उस तरीके से और उसी मारते मारते में आउट हो जा रहे हैं। लेकिन जब वो टिक भी गए हैं, वो पावर प्ले भी अगर निकल गया या निकलने वाला है, तो उनके पास मैंने अभी तक वो गेम नहीं देखी है जो सिंगल डबल निकाल के आगे के ओवर्स पे कैपिटलाइज करा जाए और अपनी इनिंग्स को अगर आपने 20-25 के अंदर 50 के आसपास पहुंचा दिया है, तो जब एक बार फील्ड खुल जाती है तो उसके बाद आप जो अगली 25-30 बॉलें लेकर उस स्कोर को 50 से 80, 90, 100 की तरफ अगर मूव करना शुरू, मैंने वो गेम नहीं देखी अभिषेक पोरेल की। तो क्या वो गेम है उनके पास और इनके कोचेस जो है वो इनको खेलने नहीं दे रहे कि नहीं तू बस मार और वापस आ, हमें नहीं चाहिए तेरा सिंगल डबल, वापस तो आ भी तो नहीं रहा वो भाई, वो 10 बॉलों में 30 मार देगा और उसके बाद अगली 25 बॉलों में 4 रन मारेगा। ऐसी गेम चल रही है। आज एक लौते बंदे ने जिसने दिखाया है कि भाई वो इंजर्ड होने के बाद भी कैप्टन अक्षर पटेल भाई, वो उन्होंने जो 23 बॉलों में 43 मारा और एंड में विप्पी ने आगे थोड़ा बहुत काम किया, 19 बॉलों में फाफ डुप्लेसी ने जो टॉप ऑर्डर में, फाफ डुप्लेसी ने टॉप ऑर्डर में करा, लेकिन फाफ डुप्लेसी भी बहुत स्लो है। जिस हिसाब से वो चौके छक्के मारे थे, वरुण चक्रवर्ती को एक ओवर में उन्होंने 16 रन मारे। यार वो तो मजबूरी थी, एक एंड से अगर विकेटें गिर रही होती हैं तो जो बंदा अच्छा खेल रहा होता है उसको अपना गियर चेंज करना ही पड़ता है। मुझे लगता है फाफ के साथ भी यही हुआ, लेकिन चलो शुरुआत से शुरू अगर करें, मतलब ये वो क्रिटिसिज्म है जो एक टाइम पे उनके फॉर्मर टीममेट विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कि भाई स्लो हो गया, ये तो पर्सनल खेल रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जैसे विराट कोहली इधर से सामने से अगर विकेट गिरते जा रहे हैं तो भाई वो 75 रन भी बनाएगा तो वो स्लो ही बनाएगा ना यार। अगर वो तेज शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया तो आप कहोगे कि जिम्मेदारी ही नहीं ली। लेकिन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टीम में कोई सा भी प्लेयर 50 भी ना बनाए और पूरी की पूरी टीम 200 के पार पहुंचा दे। सारे प्लेयर्स बढ़िया। तारीफ मत करो, वो वेंकटेश अय्यर था अभी भी, उसने रन नहीं मारे 5 बॉलों में 7, उसने भी इंटेंट के साथ। तो ये इंटेंट है नहीं, पर फिर भी चलो अगर आप शुरुआत करें तो रेमुलो गुरबाज 12 बॉलों में 26 रन। आज मतलब उसके बाद सुनील नारायण 16 बॉलों में 27 रन, और इससे हुआ ये कि 3 ओवर में 48 रन मार दिए थे। 48 पर पहला विकेट गिरा, 3 ओवर में ही 48 रन मारकर पूरा जो टोन था मैच का वो शुरुआत में ही सेट कर दिया। और पावर प्ले में मेरे ख्याल 77-78 रन कितने थे, एक विकेट के नुकसान पे कुछ लगभग 80 के आसपास। उसके बाद जब अजिंक्य रहाणे आए, उन्होंने भी 14 बॉलों में 26 रन मारे। अग्रेश रघुवंशी ने भी 32 बॉलों में 44 रन मारे। कहानी थोड़ी सी खराब हुई नीचे जाकर वेंकटेश अय्यर, और मुझे लगता है कि वहीं से कहानी खराब हो जाती है हर बार केकेआर की। मुझे लगता है कहानी खराब होने की शुरुआत हुई वेंकटेश अय्यर को जब 23 करोड़ हर मैच में खराब नहीं होती है, ये ऑक्शन में हो चुकी है, उसी टाइम खराब हो गई थी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह अगेन वो वाले रन नहीं आ रहे, 25 बॉलों में उन्होंने 36 रन बनाए। आंद्रे रसल ने 9 बॉलों में 17। एक बार को ऐसा लगा कि शायद 204 से भी ज्यादा बड़ा स्कोर बना सकती है, पर दिल्ली ने वापसी करी और उनको रोक लिया। लेकिन फिर उसके बाद प्ले में अगर 80 बन जा रहे हैं तो आप तो ये सोचोगे ना 20 के अंदर 250 तो बनेगा कम से कम। 250 तो दिल्ली ने वहां पर रिस्ट्रिक्ट तो किया, लेकिन सारा मोमेंटम जो बनाया लास्ट के ओवर में कोलकाता को रोकने का, वो शुरुआत के पावर प्ले में ही ढह गया। अभिषेक पोरेल 2 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर 13 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हुए और 5 बॉलों में 7 रन बनाकर केएल राहुल रन आउट हो गए। भाई तीसरा विकेट 60 रन पर गिर गया था 6 ओवर में। 10 के हिसाब से ये भी चल रहे थे, लेकिन अगर आपके पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाएं। और बाकी करुण नायर का क्या हिसाब किताब है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब ये चले, जब इनको पहला मौका मिला आईपीएल के अंदर और इन्होंने इतने क्लासिक शॉट्स मारे, इतने बढ़िया एफर्टलेसली खेला, क्या छक्के और क्या चौके, इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, सबने कहा कि भाई करुण नायर तो अब तो रखना ही पड़ेगा टीम में। दिल्ली ने खुद टीम के अंदर रख लिया, भाई ये फिर नहीं चल रहे। बिल्कुल। और यही इनका टेस्ट क्रिकेट में भी हुआ था कि 300 बन गया। उसके बाद बहुत बड़ी इनिंग कोई नहीं आई, फिर ये टीम से ड्रॉप हो गई कि ये अब यहाँ पर भी टीम से ड्रॉप होने की तरफ अग्रसर है। पर अब मेरे को अक्षर पटेल की कैप्टनसी भी नहीं समझ आ रही, जब वो अब पिछले इतने मैचेस से उन्होंने पिछले मैच में भी 3 ओवर अपने जो थे वो पावर प्ले में करा दिए थे, रोका था उन्होंने, रिस्ट्रिक्ट किया था पिछले मैच में भी। इस मैच में भी ये वो कर सकते थे, वो खुद आके बॉल डाल सकते थे, लेकिन नहीं, इस बार 6 के 6 ओवर उन्होंने फास्ट बॉलर से कराए, 80 रन पड़े। और जब पिट रहे थे, जब पिट रहे हैं सारे, नहीं कराए। वही केकेआर जब आई, केकेआर ने आके आप देखो अनुकोल रॉय ने 2 ओवर और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 1 ओवर, 3 ओवर इन्होंने अपने स्पिनर से डलवाए, जिसमें उन्होंने 2-3 विकेट चटका दी। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो दिक्कत है। और अगर हम अक्षर पटेल की कप्तानी की बात करें तो लगातार कप्तानी कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आज मिचेल स्टार्क को 5 ओवर नहीं देने थे। वो पिछला जो 1 ओवर उन्होंने बचा के रखा था, वो वाला जो था 4 ही ओवर उसका लॉक इन
पीरियड है, वो 3 साल से पहले नहीं करा सकते आप। पहले तो वहां पर अक्षर पटेल की कप्तानी के बारे में तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो असली बड़ा सवाल है वो अब ये है कि जो पॉइंट्स टेबल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि भैया 12-12 पॉइंट्स की लड़ाई हो रखी है। 14 पॉइंट पर ऑलरेडी आरसीबी ऊपर, आरसी पीकर मस्त है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के ना। लेकिन मुंबई, गुजरात और दिल्ली सबके 12-12 पॉइंट्स हैं। गुजरात ने एक मैच कम खेला है और मुंबई और दिल्ली ने बराबर मैचेस में बराबर पॉइंट्स हैं। ये तो टॉप 4 की लड़ाई है, लेकिन अभी पंजाब ने कम मैचेस खेले हैं। पंजाब ने शायद सिर्फ 9 ही मैच खेले हैं अभी। पंजाब ने भी 9 ही मैचेस खेले हैं, 5 जीते, 3 हारे और 1 वो है। तो पंजाब के अभी मैच, पंजाब ने अभी 10 मैच नहीं खेले। पंजाब 11 पॉइंट पर है, लखनऊ भी है 10 पॉइंट पर, और भैया कोलकाता नाइट राइडर्स भी बाहर नहीं हुई है। कोलकाता के अगर फैन है तो हमारा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम बताएंगे कोलकाता अभी भी कैसे पॉइंट्स टेबल में जो प्लेऑफ्स है उसमें ऊपर आ सकती है, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। दिल्ली कैपिटल्स की इस हार पर आप क्या कहना है, कहां पर ये मैच पलटा, कौन रहा मैच का हीरो, कौन रहा मैच का जीरो, सब कुछ बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।